आज के लेक्चर में हम लेंस स्टार्ट करने वाले हैं। पहली बात तो आप लोग को याद रखना है कि इससे हम लोग मिरर भी पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे स्फेरिकल में दो टाइप थे, एक था कॉनकेव था, एक था कॉन्वेक्स। वैसे लेंस में भी दो टाइप है, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। फर्क ये है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। जैसे आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देते चीजों को। जैसे स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, अगर कॉनकेव मिरर है उसके हम लोग 6 केस पढ़ते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स का 2 ही केस होता है। ठीक है, और वहाँ पे फोकल लेंथ कैसा आता है, पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वही चीज यहाँ पे उल्टा हो जाता है लेंस के केस में। तो लेंस में हम लोग भी पढ़ते हैं दो टाइप, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, जस्ट अलग अलग होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग कॉन्वेक्स के 6 केस पढ़ते हैं और कॉनकेव का सिर्फ 2 ही केस होता है। जस्ट उसका अपोजिट हो गया। अब मिरर में क्या होता है, मिरर में कॉनकेव को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। यहाँ पर कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलेंगे और कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो आप लोग को अंतर लेकर के चलना है दोनों का। ठीक है, मतलब रटना नहीं है, समझना है ना कि किस तरीके से होता है। आप लोग को आ जाएगा समझ में कि किसमें कन्वर्जिंग होता है, किसमें डाइवर्जिंग होता है। इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। एक हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया और एक हो गया कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, तो 2 केस पढ़ने, इसमें 6 केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में लेंस की बात करें तो इस तरीके से बनता है, ऐसे। ये हो गया है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। और उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं ना। अगर मान लो कोई भी रेज है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से आ रही है, इसको बीच में लाइन खींचते हैं, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओ। अब इस तरीके से लाइन आएगी टकराने के बाद, तो यहां से ऐसे ये डाइवर्ट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलेगी ना। ये रह जाएगी पैरेलल, ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, ये बाहर की तरफ। तो देखो आने जाएगी और ये बाहर की तरफ डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और उसका फोकल लेंथ इधर आ रहा है। ठीक है, इस साइड फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। अगर इसकी बात करें कॉन्वेक्स की, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन कोई पैरेलल अगर आती है, कहां से पास होगी, फोकस से। तो ये आने वाली रेस को कन्वर्ट कर देता है एक पॉइंट को, और जिस पॉइंट पे आकर के सारी रेस को कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। इसका राइट साइड में फोकल आ रहा है, इसका फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा, पॉजिटिव, और कॉनकेव कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखना है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, किसको, कॉनकेव को, और कॉन्वेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। इनके हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, डे डायग्राम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसके हम लोग उसके बारे में कमेंट करेंगे। मींस यू देखेंगे, वी देखने वाले हैं कैसा होता है, हाइट देखेंगे इमेज की और ऑब्जेक्ट की, और देन मैग्निफिकेशन, मतलब सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें 6 केस हैं। तो पहले कॉन्वेक्स पढ़ेंगे और देन उसके बाद क्या आएंगे, कॉनकेव की तरफ आएंगे। उसकी स्टार्ट करने से पहले एक बार साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि यू वी ये सब तो लिखना पड़ेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां पर साइन कन्वेंशन का यूज होना ही होना है। ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ा साइन कन्वेंशन कोई फर्क नहीं आता ना, दोनों का नियर अबाउट सेम ही होता है। दिखाते हैं कैसे होगा। बस आप लोग को याद रखना है पॉइंट कि राइट साइड की डिस्टेंस जो होती है उसको कैसे लेना, पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, मतलब सीधा ऐसे है, तो पॉजिटिव लेना है, इमेज सीधी तो पॉजिटिव लेना है। अगर इस तरीके से उल्टी रहेगी तो हाइट को नेगेटिव लेना है। बस इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। अगर सीधा रहेगा इस तरीके सीधा, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। बस तो याद रखना आप लोग को। जैसे मान लो अगर ये बनाते एक, ये कैसा है, अब याद करते हुए चलना है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंस है। ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे पोल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, अब इस साइड डिस्टेंस मान लेते हैं F2, इधर की डिस्टेंस ले लो F1। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं 2F1 हो जाएगा। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, 2F2, सेंटर नहीं बोलते, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
नाम देते हैं 2F1 और 2F2 दे देते हैं, ठीक है, डबल हो जाएगा ना इस तरीके से। यहाँ पे F2 ले लो, इधर F1 ले लिया, ठीक है। अब समझना यहाँ पे, अगर इमेज का फॉर्मेशन इस साइड हो रहा है, जैसे मान लो रेज ऐसे आ रही है, ठीक है, रेज ऐसे आएंगी, ठीक है, आने के बाद पास होगी, यहाँ पे कहीं इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर अपवर्ड है तो क्या लेंगे, हाइट को हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मैंने बता रखा है, ऑब्जेक्ट को हमेशा से सीधा ही रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट HO जो होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, ऑलवेज, चाहे जो भी केस हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव है। अभी आप लोग को अगर याद होगा, मिरर में हम लोगों ने कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा, फिर यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि ये कभी चेंज ही नहीं होता। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखेंगे ना, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। हाइट ऑफ इमेज वेरिएट करता है, ठीक है। अगर मान लो इमेज सीधी बन रही है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव लेंगे। अगर ऐसे उल्टी बन रही है, हाइट कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस साइड की डिस्टेंस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे इस साइड की डिस्टेंस को, और इस साइड की डिस्टेंस को कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। क्या क्या हमने बोला, अगर ऑब्जेक्ट सीधी रहेगी इसको हम बोलते हैं वर्ड यहाँ पे इरेक्ट, क्या बोलते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ठीक है। और उल्टे को क्या बोलते हैं, इनवर्टेड, क्या बोलते हैं, इनवर्टेड, ठीक है। और इधर की डिस्टेंस कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं, इधर की डिस्टेंस कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर इमेज इधर बन रही है, ध्यान सुनेंगे, अगर इमेज इधर बन रही है तो मुझे बताओ आप लोग, अगर मैंने कहा मान लो इमेज इधर बन रही है तो V कैसा होगा, तो V हम बोलेंगे पॉजिटिव। मैंने V क्यों बोला, V होती है इमेज डिस्टेंस। अगर इधर बन रही है तो मुझे क्या लेना है, V को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अच्छा याद रखना ये भी पॉइंट, U ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा ये फिक्स पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे, और यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव हो, क्यों, क्योंकि जो आप लोग ऑब्जेक्ट रखोगे उसको लेफ्ट साइड में रखोगे ना, और इधर की डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव, तो यू हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। मतलब इतना बेसिक पॉइंट है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। दो तो क्लियर ही हो गया। और मैग्निफिकेशन के बारे में भी ये डिस्कस कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैंने बताया हुआ था मिरर में, ठीक है, कि मैग्निफिकेशन अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, रियल और इन्वर्टेड तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो वो बात तो वहां पे भी सही थी, यहाँ पे भी सही है, ठीक है। याद रखना इस चीज को आप लोग को। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नहीं मतलब कि याद रखना आप लोग को, वर्चुअल और इरेक्ट केस में, वर्चुअल है अगर इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। इरेक्ट मतलब अगर सीधी बनी ना, मतलब हाइट ऑफ हाइट जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन मैंने कहा रियल और इन्वर्टेड का बता दो जरा, रियल है और इनवर्टेड है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव, रियल और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, क्योंकि इन सबको लेने वाले हैं, एक केस डिस्कस करेंगे तो वहां पे सारी वैल्यू देखेंगे हम लोग, यू वी हाइट देखेंगे और मैग्निफिकेशन देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार डिवाइस करते हैं कौन कौन सा केस रहने वाला है। एक देखो आप लोग याद रखो, एक केस होगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है, एक फोकस पे रहेगा, एक फोकस और 2F के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, 2F के बीच में रहेगा, एक 2F पे रहेगा और एक बियॉन्ड 2F रहेगा, और एक लास्ट केस होगा इंफिनिटी का, ठीक है। सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे और इमेज फॉर्मेशन। पहला केस रहेगा ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, कहां रखना है, ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच में रखना है, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ये O हो गया, और यहाँ पे हो गया डिस्टेंस F, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ठीक है। इसको चाहे जहाँ भी रखो क्योंकि आप हम लोग समझने वाले बस ना। यहाँ हो जाएगा F2, यहाँ पे हो जाएगा 2F2, ठीक है। O और F तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं रखना होगा, ठीक है।
ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखना है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है मे बी याद कि स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव या कॉन्वेक्स में कैसा होता है, एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि आप लोग को भी वहां से रिलेट करते हुए चलेंगे ना, तो जिससे आप लोग को दोबारा जब रिवाइज करोगे ना तो पता चलेगा अरे तो यहाँ पे भी है वहां पे भी था, वही सेम टू सेम केस, कोई फर्क ही नहीं है। बस एक बार मुझे कर लेने दो, फिर आपको हम रिलेट करके भी दिखा देंगे कि कैसे कॉन्वेक्स जो लेंस है वो कॉनकेव से कितना मैच करता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कितनी मैच करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केस क्या होगा, लाइन इस तरीके से जाती, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास करा दो ऐसे, ये हो गया फोकस से पास, बैकफुट बनाते हैं इसका ऐसे, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब इतना तो मुझे समझ आ गया, इमेज फॉर्मेशन यहाँ होगा, और ये हो गया कर्वेचर, मतलब कहीं जाकर के यहां पर, ठीक है, यहां पर जाकर के क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस चीज को, इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इस साइड हो रहा है ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों, क्योंकि पीछे बन रही है तो उसको वर्ड देते हैं हम लोग वर्चुअल, और इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सीधी बनी हुई है, ठीक है। और अगला पॉइंट यू कैसा होगा, यू निगेटिव होगा, यू कैसा होगा, निगेटिव, सारे पॉइंट लिखेंगे। वी कैसा होगा, वी होगा हमारे पास पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, अगर मैंने बोला इरेक्ट है तो इरेक्ट का मतलब क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, मैग्निफिकेशन इरेक्ट का मतलब कैसा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज बोला गया इरेक्ट है, तो देखो सीधी बनी ना इमेज, तो कैसी होगी इमेज, कैसी होगी, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। और एक और कमेंट कर सकते हैं हम लोग इमेज को लेकर के कि इनलार्ज्ड है, कैसी इमेज बनी है, इनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है। सारे पॉइंट को याद रखना, ये किसके लिए लिखा गया, इमेज के लिए लिखा गया है, ठीक है। फिर से समझो, अगर ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में, O और F के बीच में रखा जाएगा, F1 नाम डाल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, इनलार्ज्ड होगी, और U निगेटिव होगा, V पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। U निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि U हमेशा निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। V पॉजिटिव, सॉरी V निगेटिव होगा ना, V भी निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज बनी हुई है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी, और इनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है। तो बताओ राइट साइड के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को निगेटिव लेना है, ठीक है। तो याद रखना है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट केस है अगला फोकस का, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एट फोकस, F1, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर F1 मींस यहां पे रखना है, ठीक है। इधर मान लेते F2 बना होगा। फिर से वही पुरानी बात आप लोग को याद रखनी है कि स्फेरिकल में मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को कहीं भी, मतलब कि अगर फोकस पे रखेंगे इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस, मतलब फोकस और इंफिनिटी का रिलेशन एक साथ रहता ही रहता है। मींस अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इसको रखेंगे, बना देते इसको, एक पैरेलल लाइन पास होगी, ठीक है। इस तरीके से देखो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, इंफिनिटी पर हुआ, ये हुआ। तो पहली बात लिखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी भी बन रही है, ठीक है। और देखो ये लेंस है, लेंस के सामने बन रही है, ठीक है। इधर बनती है, इसको बोलते हैं रियल, और रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। मैंने इन्वर्टेड को जोड़ दिया अपने आप, मुझे दिख नहीं रही इन्वर्टेड है ये, तो याद रखना वर्चुअल और इरेक्ट होती है इमेज, एक साथ होता है दोनों वर्ड, और रियल और इन्वर्टेड एक साथ होता है, ठीक है। हमने दिखा इस साइड बनी, मतलब रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, अगर मैंने वर्ड लिखा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। सब कुछ कमेंट कर दो, यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, पॉजिटिव होगी ना, ये दोनों वैल्यू तो फिक्स होती है। अगर v की बात करें, v यहाँ पर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और हाइट ऑफ हो गया ना, हाइट ऑफ इमेज कैसे होगी,
इन्वर्टेड है तो मतलब कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये हो गए सारे पॉइंट, इसमें यहाँ पे लिख दिए गए। इमेज कैसी बनी, इंफिनिटी में बनी है, रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि राइट साइड बनी है लेंस के, और मैग्निफिकेशन निगेटिव क्यों आया, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है। यू निगेटिव हमेशा होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हमेशा होता है। वी पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि राइट साइड बनी है, और रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें, इन्वर्टेड है इसलिए हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ गई, ठीक है। अगला केस, नेक्स्ट केस क्या रहेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन F1 एंड और 2F1 के बीच में, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया F1 और यहां हो गया 2F1, ठीक है। देखो एक बार यहां पे रखे, एक बार फोकस पे रखे, अब ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखते हैं, मीन्स यहां पर होगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर यहां पे होगा, एक लाइन इस तरीके से जाएगी, ठीक है। इसका फोकस बनाते हैं F2, फोकस से पास होगी इस तरीके से, और इसका ये बना दो 2F2 हो जाएगा ना, जिसको हम लोग C बोलते थे ना, वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है 2 2 करके, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है। इस केस से आप लोगों ने मैच कर जाएगा, यहाँ पे जाकर क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है, ठीक है। और देखो अगर ऑब्जेक्ट देखे साइज छोटी है, इमेज की साइज बड़ी है, तो बस अब सारी चीज यहाँ पे कमेंट करके लिख देंगे। पहला, इनलार्ज इमेज बन रही है, ठीक, कैसी इमेज बन रही है, इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, और सामने बनी है, रियल है, ठीक है। और कैसी है, इन्वर्टेड, उल्टी है ना, देखो ऐसे बनी हुई है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऐसे बनी हुई है, इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड लिखते मुझे पता चल गया कि इसका मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव, और यू कैसा होगा, निगेटिव, हमेशा निगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। वी कैसा होगा, वी राइट साइड में बन रही है इमेज, तो वी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। राइट साइड डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज हमने यहाँ पे लिख दिया इन्वर्टेड, उल्टी बनी है ना, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, निगेटिव होगी। और क्या लिख सकते हैं, सब कुछ लिख दिया। लार्ज इमेज है, रियल है और इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन कैसा आ गया, निगेटिव आ गया क्योंकि इन्वर्टेड है, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया क्योंकि रियल इमेज बनी हुई है। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, ये दोनों तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया बिटवीन F1 और 2F1 के बीच में। रटना नहीं, बस बनाते जाओ, अपने आप होता जाएगा, ठीक है। देखो पहला केस क्या पढ़े, जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट था, किसके बीच रखे थे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। फिर हम लोग F1 पे रखे, अब कहाँ पे रखे, F1 और ये 2F1 के बीच में रखे। इन दोनों ही केस में कैसी इमेज बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, 2F1 पे रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 2F1 रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2F1। प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2F1, और ये हो गया F2, और ये हो गया 2F2 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। देखना बहुत ध्यान से, एक लाइन ऐसे जाएगी, वही से सब कुछ कर रहे हैं, कहां से पास होगी, इससे F2 से फोकस से पास होगी, और दूसरी लाइन कहां से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। और इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। अगर देखो इसका और इसका दोनों का साइज यहाँ पर सेम है, ठीक है, तो लिखते हैं ना, कमेंट करते हैं इसके बारे में क्या क्या होगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज है, सेम साइज पर लिखते हैं, सेम साइज होगा। सेम साइज मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज सेम होगी, ठीक है। और कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल है एंड इनवर्टेड है। रियल इन्वर्टेड क्यों बोला, क्योंकि लेंस के सामने बन रही है, सामने बनती है तो रियल होती है, और उल्टी बनी है तो इसलिए इन्वर्टेड वर्ड यूज हो गया। यू ऑलवेज निगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो होगा पॉजिटिव, और वी की बात करें, मैग्निफिकेशन लिख देते ना, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, अगर इन्वर्टेड है तो निगेटिव आएगा, ठीक है। और इमेज रियल है मतलब सामने बन रही है, तो वी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और क्या बच गया, हाइट ऑफ इमेज।
हाइट ऑफ इमेज अगर इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। बस इस तरीके से लिख दे, सारे कमेंट कर दिए। अच्छा, ये लिखना क्यों जरूरी है, बार बार हम इसको लिख क्यों रहे हैं, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आएगा ना आप लोग यहाँ पे यूज करोगे लेंस फॉर्मूला, वो भी हम बताएंगे क्या होता है। लेंस फॉर्मूला जब यूज करोगे तो मान लो आपको वहां पे क्वेश्चन में यू निकालना है, ठीक है, तो मान लो वी निकालना, चलो मानते हैं वी निकालना है, क्वेश्चन में आपको यू दे रखा गया है, फोकल लेंथ बोला है ये होगा, ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला लगा के निकालोगे। लेकिन आप लोग को पता कैसे चलेगा फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, यू कब क्या लेना है। तो एक बार ये अगर पता रहेगा ना तो आप लोग को आंसर का भी आइडिया रहेगा कि मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड टू F1 रखेंगे, मतलब यहाँ कहीं पे रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पीछे रखेंगे किसके, 2F1 पे, 2F1 के पीछे रखेंगे, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हो गया F1, ये हो गया 2F1, तो यहाँ पे कहीं रखेंगे ना, और यहाँ पे रख लो F2 और ये हो गया 2F2। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, वही सेम केस करना है, एक लाइन सीधे जाएगी इस तरीके से। अब तो याद हो गया होगा कहाँ से पास कराना है इसको, फोकस से, फोकस से पास करा दिया, ठीक है। दूसरी लाइन कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। एक सेकेंड, मतलब यहाँ का इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज क्या होगा, स्मॉलर साइज की इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। स्केल का यूज करके बनाएंगे, बढ़िया से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कैसे बनी, इस साइड बनी है तो कैसे लिखेंगे, रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक हो। डायग्राम को नहीं देखना है, मॉडल को देखना है कि किस तरीके से बन रहा है राइट साइड में, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड होगी, और रियल और इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज होगी, लिख दो यहाँ पे डिमिनिश वर्ड यूज कर सकते हैं ना, डिमिनिश लिख दो या फिर लिख दो स्मॉलर साइज। इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड है। यू नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है। वी कैसा होगा, रियल है तो वी पॉजिटिव आएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, याद हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, बस, ठीक है। डिमिनिश क्यों बोला हमने, क्योंकि छोटी साइज बनेगी। रियल इन्वर्टेड क्यों बोले, क्योंकि लेंस के इस साइड बन रही तो रियल और इन्वर्टेड उल्टी है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इन्वर्टेड है। यू हमेशा नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव। वी पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इमेज राइट साइड बन रही है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। लास्ट केस है, अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग इंफिनिटी पर, याद होगा आप लोगों को हमने बताया था फोकस का रिलेशन इंफिनिटी के साथ। तो अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे तो इमेज फोकस पर फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस पर होगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स का लास्ट केस है। ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 और 2F2, ठीक है। यानी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पर, ठीक है। ये पॉइंट तो याद ही रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो लाते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहीं पे करा देते हैं, फोकस पे करा देते हैं। मान लो एक लाइन इस तरीके से आएगी और इसको पास करा दो, फोकस है, ठीक है। ऐसे करके बना दो, ठीक है। इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है। इंफिनिटी सीरीज इस तरीके से आई और कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, फोकस पे। फिर से वही सारी चीजें लिख दो, रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सामने बन रही है, उल्टी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज, अब तो स्पीड में लिख सकते हो, नेगेटिव। यू कैसा होगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। और वी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये सारी चीज इसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि अब याद करने वाली बात है कि मिरर का आप लोगों को कितना याद है। मिरर में जब हम लोगों ने कॉनकेव का केस पढ़ा था, याद करते चलो, मिरर में जब हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, वहां पे पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट को रखा गया था बिटवीन पोल और फोकस में। तो वहां पे इमेज का कैसी थी, वर्चुअल और इरेक्ट थी,
यहाँ पे पहली इमेज कहाँ पे रखी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनी, वर्चुअल इरेक्ट। बाकी सारे केस में मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर में सारे केस में रियल इन्वर्टेड थी, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस में भी सारे केस में रियल और इन्वर्टेड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रटना नहीं पड़ा, मतलब याद ही हो गया एक तरीके से कहें कि वहाँ यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का जो सेम केस था वही सेम केस वहां पे भी था। कॉनकेव मिरर में भी वही सेम केस था। बाकी सब में रियल इन्वर्टेड था, और इसमें बाकी उसको छोड़ करके सब में रियल इन्वर्टेड था। उसमें भी वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला केस, इसमें भी पहला वाला केस इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी। और इसमें एक ही केस होता है जहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है। कब आती है, जब वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बनेगी। और कब बन रही थी, पहले वाले केस में, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पे रखा गया था तब। ठीक है, नेक्स्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस कैसे बनेगा, इस तरीके से बनता है कॉनकेव लेंस। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें केस क्या है, दो ही केस है हमारे पास। ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, एट ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और यहाँ पे मान लेते हैं ये आ गया F1, इस तरीके से आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मुझे रखना है कहाँ पे, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखो। तो मान लेते हैं यहाँ पे फोकस वगैरह सब कुछ होगा, हम उठा करके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, छोटी इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, वो सारा केस सेम है। जो हम लोग ने पढ़ा था ना कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ा था, वही कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम पड़ता है। ठीक है, लाइन इस तरीके से आएगी, और एक लाइन कहां से, इसको बैक हो रहा हूं फोकस, और एक ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, बस इस तरीके से। अच्छा, इमेज कैसी होगी, देखो साइज जिसका छोटा है, साइज कैसा है, छोटा साइज है। ठीक है, अगर साइज का छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, और पीछे बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। अच्छा, रियल इन्वर्टेड का भी यूज करते हैं जब इस साइड बनती है। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज बोल सकते हैं, स्मॉलर इन साइज इमेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यू कैसा होगा, यू ऑलवेज निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। वी कैसा होगा, लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज, वी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, और वी हो गया, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, इमेज सीधी बनी हुई है तो एच आई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया ना वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव। तो ये केस हो गया हमारा, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर चाहे यहाँ पे कहीं भी रखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे छोटी साइज की बनेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका फोकस यहाँ पे है ना, F1 यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, कहाँ बनेगी, बिटवीन O ऑप्टिकल सेंटर और F1 यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, अब एक केस और है इसमें, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी वाला याद है सबको, अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी, वो इसका लास्ट केस है। कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है एट इंफिनिटी। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये F1। ठीक है, F1 की जरूरत है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इंफिनिटी पे। मान लो कोई भी दो रेज आएंगी, इस तरीके से एक ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए। ठीक है, और एक रेज इस तरीके से आएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, और कहते हैं इसका यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका F1 यहाँ पे होगा, तो मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज एट फोकस, फोकस में फॉर्म होगी इमेज। ठीक है, मतलब F1 पे फॉर्म हो रही है, और कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि पीछे बन रही है, वर्चुअल है और कैसी है, इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये पीछे बन रही है। ठीक है, बाकी सभी लिख दो, मैग्निफिकेशन यू कैसा होगा, निगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब पॉजिटिव हो गया, वर्चुअल है इसलिए वी कैसा होगा, वी लेफ्ट साइड डिस्टेंस से निगेटिव आएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, क्यों,
क्योंकि इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी ना, इस तरीके से इरेक्ट है, इरेक्ट है तो पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज है बस आप लोग को याद रखना है। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में, दोनों ही लेंस में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। एक बार दिमाग में रिवाइज कराते सारी चीजों को। देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉनकेव का, कॉनकेव का हमारे पास 6 केस था। पहला केस क्या था, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा जाएगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी, वहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों लिया गया था, क्योंकि इरेक्ट इमेज थी। दूसरा केस क्या था, फोकस पे, फोकस का रिलेशन इंफिनिटी के साथ, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। और अगला केस क्या था, F1 और 2F1 के बीच में रखा गया था, तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा था, बियॉन्ड 2F2 हो रही थी, लार्ज साइज इमेज थी, रियल और इन्वर्टेड थी। पहला ही केस वर्चुअल रिलेटेड है, बाकी सारे रियल और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट है अगर F2 पे रखते हैं, ठीक है, 2F2 पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन 2F1 था, 2F1 पे रखते हैं, इमेज का फॉर्मेशन 2F2 पर होगा, सेम साइज होगा, मैग्निफिकेशन वहां पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। अगर बियॉन्ड 2F1 रखेंगे तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, F1 और F2 और 2F1 के बीच में बनेगी, छोटी साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट है अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी। बाकी कॉनकेव का 2 केस है, दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आती है और मैग्निफिकेशन दोनों ही केस में पॉजिटिव होता है। तो ये भी याद रख सकते हो कि अगर कॉन्वेक्स की बात की जाएगी और कॉनकेव की, तो दोनों में याद रखना कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसमें मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है और इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होती है, वी हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो सब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि कब नेगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस फॉर्मूला कराएंगे और मैग्निफिकेशन, और बताएंगे उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हो सके तो उसमें पावर भी कंप्लीट करा देंगे। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर ऐसी और भी सीरीज चाहिए तो भी वो बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।